गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम करेंगे हरबंस पजल्स। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हरबंस पजल्स क्या है, व्हाट इज हरबंस पजल्स। देखो बेटा, हर का मतलब है हर इंसान, हर व्यक्ति, ठीक है। बंस का मतलब बंदा, व्यक्ति, ठीक है। और एस का मतलब होता है समझदार, यानी हरबंस का मतलब है हर व्यक्ति, हर बंदा समझदार, ठीक है। अब हर बंदा समझदार ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा भगवान ने सभी को इक्वल बनाया है, ठीक है। जो भी सबके अंदर पोटेंशियल्स दी गई हैं, क्वालिटीज दी गई हैं, माइंड दिया गया है, वो इक्वल है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने आप को मेहनत करके, कोशिशें करके, अपने आप को प्रैक्टिस करके, कई बच्चे प्रैक्टिस करते हैं काफी तो वो इंटेलिजेंट बन जाते हैं, और कई बच्चे प्रैक्टिस कम कर पाते हैं तो उस वजह से वो थोड़े से पीछे रहते हैं, ठीक है। लेकिन सभी के अंदर भगवान ने सेम पोटेंशियल्स दिए हैं, सेम दिमाग दिया है। अगर आप मेहनत करते हो या फिर अगर आपको सबको बराबर मौके दिए जाते हैं तो सब अपना अच्छे से परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पजल्स आपको क्यों करवाई जा रही हैं? इनका मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव ये है बेटा कि आप प्रैक्टिस करो और अपने माइंड की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। उससे क्या होगा? आपके माइंड की डेवलपमेंट होगी, है ना। आप अच्छा सोच पाएंगे, आप और सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, अब आप सोचोगे थोड़ा सा कि हाँ इसमें क्या आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, तो ये क्या है? ये आपके माइंड की प्रैक्टिस ही तो है, ठीक है। तो जब आप ये करने लगोगे ना बेटा तो आपकी पढ़ाई में और भी इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो और ज्यादा डेवलप होगी और ज्यादा विकसित होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है बेटा हरबंस पजल है। अब ये पजल कैसे करनी है, इसके क्या रूल हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये जो आपको 3x3 का पजल है, ये 3x3 का मतलब इसमें रोज कितनी है? 3, 1 2 3, 3 रोज है और कॉलम भी 3 है, 1 2 3, 3x3 की पजल है, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले जो इसमें आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, ये ऑपरेशंस हैं जिनके ऊपर साइन लगे हुए हैं ना, ये देखो, इनको मैं सर्कल में डाल देती हूँ ताकि आप इनको डिफरेंशिएट कर पाओ। ये नंबर है क्योंकि इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं लगी हुई ना। ऑपरेशन का मतलब क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है। अगर जिनके साथ ये ऑपरेशंस लगी हुई है तो वो नंबर्स नहीं है, नंबर्स वहां आपने लगाने हैं, ठीक है। लेकिन ये एक नंबर है, ठीक। अब इसका जो मेन रूल है वो क्या है? अब जैसे यहाँ 3+ है, ऊपर पढ़ो, मैंने क्या लिखा है कि यूज नंबर्स 0 1 2 ओनली, ठीक है। मुझे ये 3 नंबर्स यूज करने हैं इन पजल्स को कंप्लीट करने, ठीक है। अब 3 है, अब 3 में मैं 2 कौन से नंबर्स लूं कि जिनको जोड़ने पर मेरे पास 3 आ जाए, और वो 2 नंबर्स कहाँ आएंगे? यहाँ और यहाँ। अब ये आप नोट करो, ये लाइन रोटेड है ना। इसका मतलब 3+ इन 2 बॉक्सेस में जो नंबर्स आएंगे उन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को कौन से 2 नंबर लूं? अब मुझे इसमें से साफ दिखाई दे रहा है ना, कौन से 2 नंबर्स? वेरी गुड, 2 and 1। अब 2 and 1 लेती हूँ मैं। तो अब मेन चीज अब आपने क्या ध्यान रखनी है, अगर मैं यहाँ 2 लगाती हूँ और यहाँ 1 लगाती हूँ तो बेटा इस रो में और इस कॉलम में 2 दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने 2 यहाँ लिखा, ठीक है, यहाँ क्या लिखा? 1। आप इसको पेंसिल से करना क्योंकि हमें इसमें बार बार इरेज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा। अब इस रो में और इस कॉलम में 2 दोबारा से नहीं आना चाहिए, ठीक है।
अब हम आगे करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी मिस्टेक होगी तो हमें खुद ही पता चल जाएगी। ठीक, अब देखो, अब ये 2 प्लस है। ठीक, अब ये 2 प्लस है, यहाँ ऑपरेशन है 1 प्लस, यानी इन दो बॉक्सेस में वो दो नंबर्स आएंगे जिनको मैं ऐड करूं तो क्या आए, 2 आए। ठीक है, अब वो दो नंबर्स इनमें से कौन से, 1 और 1। अगर मैं यहाँ 1 लगाऊं तो यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा, वो तो रिपीटिशन हो गई 1 की, है ना। यहाँ 1 है बेटा, अगर यहाँ भी 1 लगाऊं तो एक ही कॉलम में 1 2 बार आ गया ना, तो ऐसा नहीं करना। 0 एंड 1, एक्सीलेंट। अब मैं यहाँ 0 लगा के देखती हूँ और यहाँ 1। ठीक है, नहीं बेटा हमने तो 2 लाना है, 2 लाना है, 2, 0 एंड 2। ठीक है, अब देखो अगर मैं 0 एंड 2 लाती हूँ बेटा तो 2 भी रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 दोबारा से आ गया ना इसमें। बताओ अब मैं क्या चाहिए, अब आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है ना। अब बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये देखो अब ये सोचा है ना कि हमने जो पहले किया है उसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ मैं क्या रख दूं, 1, और यहाँ क्या रख दूं, 2। ठीक है, अब मैं 2 को कैसे लिखूं, 0 और 2। ठीक है, हम ऐसे करके दे दूं। ठीक है, अब देखो अब इस लाइन में 1 0 2 एक बार ही आ। ठीक, अब ये देखो बेटा, अब हमने ऑपरेशंस देखी हैं ये 1। अब इन दो में क्या आएगा कि हमारा सम क्या हो, 1। ठीक है, तो अब हम इन दो बॉक्सेस में क्या नंबर्स लाएं कि हमें क्या मिले, 1। ठीक है, सोचो, 0 और 1। अब मैं यहाँ 0 लगाऊं तो ये देखो 1 और 0। राइट, अब ध्यान से देखते रहो, रिपीट तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, अरे हो रहा है, ये देखो, ये 2 रहा, ये भी 2 रहा, हो गया ना एक ही रो में 2 बार। इट मीन्स हमारी मिस्टेक है, सोचो फिर से। अब ये हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ना, है ना, हो रही है ना माइंड की एक्सरसाइज। जो आपकी रिपीटिशन है बेटा वो नहीं होना चाहिए। अब हमने अपनी तरफ से करके देखा, अब यहाँ 2 और 2, एक रो में 2 2 बार, ठीक है, इट मीन्स हमारी गड़बड़। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। अब 2 तो सिर्फ 0 और 2 को जोड़ने से ही आ सकता है। मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 0 रिपीट हो जाएगी रिएक्शन, है ना। फिर इसका मतलब हमें इसको स्टार्टिंग से ही दोबारा से करना पड़ेगा। अब 3 प्लस के लिए और कुछ सोचो। 3 प्लस के लिए जो हमें नंबर्स गिवन है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आप ही इसको चेंज नहीं करना जो आपको दिया जा चुका। ठीक है, अब मैं ऐसे करती हूँ बेटा, मैं 3 है तो मैं यहाँ एक बार 2 और 1 जो हमने सबसे पहले लगाया था वही लगा रही हूँ। फिर मैंने यहाँ क्या लगाया था, 0 और 2, वो नहीं ले सकती मैं। सोचो क्या लगाए अब। 0 में 2 जोड़ने से ही आएगा, 0 में 2 जोड़ने से आएगा, तो ये दोनों केसेस में हमारा 2 रिपीट होगा, है ना। तो एक बार हम कोई और ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। ये 1 वाली कोशिश करो पहले, 0 और 1 नहीं आ सकता, 1 रिपीट हो जाएगा, है ना। ये वाली, इन दोनों में 1 आए, 0 और 1। तो अब यहाँ सोचो फिर 1 और 0 भी नहीं ले सकता है, रिपीट हो जाएगा। 0
मैम जीरो बीच में तो थ्री के लिए कुछ और सोचो। थ्री के लिए क्या, थ्री के लिए हम कुछ और सोच सकते हैं? थ्री के लिए कुछ नहीं सोच सकते 1 और 2 के अलावा, तो है ना 1 और 2 ही ऐड होगा बस। तो मैंने अभी क्या लगाया था यहाँ 2, 1 और 2 लगाऊं अगर, और यहाँ क्या लगाऊं 2 और 0। बहुत अच्छे। यहाँ 0 और 1, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। तो ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी, है ना? कैसे आएगा मैम? तो बना गया क्या बेटे? मैम ये 2 भी तो आना चाहिए ना। कौन सा 2? ये वाला ये वाला, ये तो है इसे। अब ये कोई रिपीट होना हो रहा है। देखो इस रो में एक ही 2 है, इस कॉलम में एक ही 2 है। बन गया। नंदनी के लिए क्लैपिंग करो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। देखो अब इससे क्या शो होता है कि अगर आप माइंड से प्रैक्टिस करवाओगे, है ना, तो क्या होगा? आपके माइंड की प्रैक्टिस से क्या होगा? आपके अंदर इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपके माइंड की डेवलपमेंट होगी ना। तो ये बेटा बहुत जरूरी है। मैं आपको एक पजल देती हूँ जो आपने घर से सॉल्व करके लाना, ठीक है? अपने आप से ये दे दो एक बार मेरे को। आपको एक पजल दे रही हूँ। अब हमने काफी सोचने के बाद इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब ऐसे ही आप इस पे सोचोगे, ठीक है? और आपने अपने आप सोचना है बेटा, नकल नहीं करनी किसी की भी, और कोई किसी को दिखाए, ठीक है बेटा? क्योंकि इससे उसका नुकसान ही होगा। इसमें मैं आपको कोई पिटाई नहीं करने वाली, ठीक है? इसीलिए आप खुद से ट्राई करके आओगे, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, ठीक? 20 माइनस 10 माइनस 4 30। अब आपको ये इसमें पता चल रहा है ना ऑपरेशंस कौन सी है और नंबर कौन सा पता चल रहा है ना? ये 10 माइनस है तो मैम माइनस ही करना। हाँ, माइनस वाला दूं या ना दूं? बताओ, कर लोगे माइनस वाला? हाँ, इसमें बेटा क्या है, मतलब कि ये जो 10 माइनस है वो 2 नंबर को माइनस करने से आना चाहिए। इसमें आपने यूज करने हैं 10 के मल्टीपल, मतलब 10 का जो आपका पहाड़ा होता है, जो 10 की टेबल होती है, वो वाले नंबर्स आपने इसमें यूज करने, ठीक है? 10 की टेबल वाली, ठीक है? अब यहाँ पर 2 कौन से आने चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन 20 आए? माइनस करने पर 20 आए, प्लस करने पर नहीं, माइनस हाँ, वो आप देखना बेटा, आप खुद से एक्सरसाइज करना, और नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। एक कॉलम और एक रो में सेम नंबर रिपीट नहीं होना, ठीक है?